जय श्री राम मित्रों, जय माता भवानी। आप सब कैसे हैं? रामायण के इस राम कथा में राम कथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी माता एवं बुजुर्गों को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी साधु संतों एवं ऋषियों मुनियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भोलेनाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय सिया राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? कथा शुरू हम करते हैं। आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित स्त्रवीर शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा बाल रूप दिखाते हैं माता कौशल्या जी को कि उनके शरीर पर अनगिनत चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दिखाई दे रहे थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोर तबाही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखि महतारे, भय बहुर शिशु रूप खरारे। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, और माता को आश्चर्यचकित देख करके घर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हर जनने बहुविधि समुझाए, यह जान कतहु कहसि सुनु माए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। क्योंकि उस समय भगवान जो है बाल रूप से छोड़ करके बड़े रूप में आकर के उनको दर्शन दिए थे, इसीलिए फिर बाल रूप में आ जाते हैं। जब माता कौशल्या डर जाती हैं
तो बाल रूप में आने के बाद फिर कहते हैं माता यह बात किसी को नहीं बताना कि हम अपना दर्शन दिए हैं। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर अब जान कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्ना अति आनंद दाशन कह दिन्ना। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन्न गुरु जाए विप्रन पूनि दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराई। निगम नेति शिवयंत न पावा ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं का निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसरी दूरी भरे तनु आए भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भोजन करत चपल जितित इत उत आवर पाई। बाज चले किलकत मुख दधिवो धन लपटाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन न सन नहीं राता के जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मान भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वांछित कर दिया नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब सब भ्राता दिन जने गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जब सब भाई
कुमारावस्था को हुए तभी गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकि सहज श्वास श्रुति चारे, सो हरि पढ़या कौतुक भारे। विद्या विनय विपुन गुणशीला, खेलई खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं की ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बितहिन बिहरे सब भाई, थकित होय सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं।